कोई एरोप्लेन है जो स्काई में फ्लाई कर रही है। अगर ये फ्लाई कर रही है, इसका मास अगर m है, तो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसको हवा में फ्लाई करना है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा m, जिसकी वैल्यू mg के इक्वल होनी चाहिए। मिनिमम फोर्स हमारी रिक्वायरमेंट है m इंटू जी। ये फोर्स कहाँ से मिलेगा हमें? प्रेशर डिफरेंस। अगर नीचे में प्रेशर P1 है, ऊपर में P2 है, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा P। P1 माइनस P2। ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि एरोप्लेन जो है स्काई में फ्लाई कर सके। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना चाहिए? m इंटू जी। एरिया, विंग एरिया, m कितना 3.3 इंटू 10⁵ kg इंटू जी 9.8 डिवाइडेड बाई विंग एरिया 500 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा 6468 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डेल्टा पी। इतना प्रेशर डिफरेंस इनमें होना चाहिए। अगर इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, वेलोसिटी ऑफ एयर, तो हमें v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v एवरेज फाइंड करना है। हम यहाँ पे बर्नौलीज का थ्योरम यूज़ करेंगे। p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने बर्नौली थ्योरम यूज किया। हाइट सेम है इसलिए h वाला कंपोनेंट हमने हटा दिया है। p प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट p1 p2 v1 माइनस v1 का होल स्क्वायर को हमने अलग अलग कर लिया। v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 v एवरेज। एवरेज स्पीड हमारी एरोप्लेन की दी हुई है 960, उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा पी हमें मालूम था, वैल्यू पुट करने पे 0.07 परसेंटेज में 7%।